और ऐसा बनाओ कि जिसका रिकॉर्ड दर्ज हो जाए बुक में। मेरी सेटिंग की मेहनत अच्छी लगी हो। वो 15 मिनट की है। अच्छा। 4 मार्बल की प्लेट मिलके 1 घंटा बन। 12 राशियों के 12 यंत्र हैं। ये बहुत ही बड़ा है और इसके द्वारा आप ध्रुव तारा देख सकते हैं। ये है पोल, इसकी शैडो यहाँ अगर आपको दिख पा रही हो ये। तो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपके मेरा यूट्यूब चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। और जैसे कि आपको पता होगा मैं रखा हूँ जयपुर में, और ये है मेरा जयपुर सीरीज का एपिसोड 2। इस वाले व्लॉग में हम मी एंड माई ब्रो शेंकी हम आपको घुमाने वाले हैं जयपुर की गलियों में। पहले कहाँ जाएंगे बता? जंतर मंतर। पहले जाएंगे जंतर मंतर, फिर घुमाएंगे आपको जयपुर का शहर वर्चुअली मेरे कैमरे के थ्रू। और अगर आपने इससे पहला एपिसोड ना देखा हो, मतलब जो मेरी जयपुर सीरीज का फर्स्ट व्लॉग है, वो वाला व्लॉग है हवा महल का, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको देख के। ऊपर आई बटन मारा, उसको पक्के से देखना। और जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में बोला था कि अगर आप कहीं ऐसे प्लेस पे आओ जहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, तो पक्के से एक गाइड हायर कर लेना। तो हमने किया है एक गाइड को हायर, और ये वही गाइड है जिन्होंने हमें घुमाया था हवा महल। हमने उनसे बात की फोन पे और उनको हायर किया है, और वो हमें घुमाएंगे अंदर जंतर मंतर, हमें और आपको साथ में। तो उनसे मिलते हैं पहले और फिर चलते हैं अंदर जंतर मंतर में। 2 टिकट दे दो, 2 यहाँ की टिकट भी है 50 रुपये पर पर्सन। अब चलते हैं सीधा अंदर। दुनिया बनाने वाले ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इंसान एक दिन वक्त अपनी कलाई पर बांधकर घूमेगा, पर एक ऐसा समय भी था जब चढ़ते सूरज से वक्त का पता लगाया जाता था। इंडिया की पहली ज्योमेट्रिकली प्लान्ड सिटी जयपुर, द पिंक सिटी के फाउंडर राजा सवाई जयसिंह द सेकंड एक महान स्कॉलर और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे। अपने राज में उन्होंने बनवाया था जंतर मंतर। ऐसी स्टोन ऑब्जर्वेटरी है जहां पर सूरज की मदद से मौसम, लोकल टाइम, ग्रह नक्षत्र और ग्रहण जैसी घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दुनिया की सबसे बड़ी सन क्लॉक, जिसका नाम है विराट सम्राट यंत्र। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अब आपका मन होगा जानने का कि सारे यंत्र काम कैसे करते हैं, तो चलिए उसके बारे में जो हमारे गाइड साहब हैं उनसे जानते हैं। आइए पहला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है नाड़ी वाला इंस्ट्रूमेंट। नाड़ी वाला इंस्ट्रूमेंट। और इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये मालूम किया जाता है कि जो सूरज है, सन है, वो कौन से गोलार्ध में है। जैसा कि आप जानते हैं जो सन है वो 6 मंथ लिव्स इन सर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 6 मंथ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी कैन नो इन विच हेमिस्फीयर इज सिचुएटेड द सन। ये इंस्ट्रूमेंट 2 भागों में इसको बांटा गया है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये इसका नॉर्थ पार्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। दूसरी साइड जो है वो है सर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। और इसमें कैसे मालूम करते हैं, तो ये देखिए इसमें बीच में लोहे की रॉड लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। इस रॉड की शेडो इस सरफेस पे पड़ती है। अच्छा। जिससे मालूम चलता है कि अभी जो सन है वो कौन से गोलार्ध में है, कौन से हेमिस्फीयर में। तो देखिए अभी उत्तर गोल है, यहाँ पे देयर इज नो शेडो इज फॉलिंग ऑन द सरफेस। करेक्ट। तो अब अपन देखेंगे इसका दक्षिणी पार्ट। अब आप देखिए जो रॉड की शेडो है, ये देखिए वो वहाँ गिर रही है। ये है पोल, इसकी शैडो यहाँ अगर आपको दिख पा रही हो ये, यहाँ मेरी उंगली है, यहाँ पे पड़ रही है इसकी शैडो। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी सूरज है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। कि जो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन ऐसे होते हैं जब सन इक्वेटर पे होता है और दिन रात बराबर होते हैं। करेक्ट। तो वो उन 2 दिनों जो ये शेडो है ये कहीं पे भी नहीं पड़ती है। अच्छा। ये शेडो इस पे ऊपर एक क्लॉक बनाई गई है, वो वहाँ पड़ती है 2 दिन। ठीक है। इतने साइंटिफिक उससे बनाए गए हैं। और यहाँ पे जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये 27 डिग्री पे बनाए गए हैं, क्योंकि जयपुर का जो लेटीट्यूड है वो 27 डिग्री है, तो उसको बेस करके ये सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं। ये देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं ये नाइट में वर्क करता है। इसको बोला जाता है ध्रुव दर्शक पट्टिका। और इसके द्वारा आप ध्रुव तारा देख सकते हैं हाइट में। और आप यहाँ से देखेंगे तो सीधे आपको डायरेक्ट स्काई में ध्रुव तारा दिखेगा। ध्रुव तारा दिखाई देगा। राजा ने सबसे पहले ये वाला इंस्ट्रूमेंट बनाया, इसको बना करके दिशा मालूम करी। अच्छा। नॉर्थ यहाँ है, उसके बाद दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए। ठीक। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। इस यंत्र को इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है छोटी धूप घड़ी। छोटी धूप घड़ी, स्मॉल सन क्लॉक। और इसके द्वारा जयपुर का लोकल टाइम मालूम किया जाता है। बीच में जो आप ये स्टेयर से दीवार देख रहे हैं इसको लोकल मेरिडियन लाइन माना जाता है। इसका मेन फंक्शन है जयपुर का लोकल टाइम मालूम करना। ऐसे मालूम किया जाता है जो ये बीच में जो दीवार है इसकी शेडो मार्बल स्लैब पे पड़ती है, वहाँ एक टाइम स्केल है। अच्छा। टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है और इसमें टाइम ऐसे कैलकुलेट होता है बिफोर नून, दोपहर से पहले लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन होती है, आफ्टरनून में राइट साइड से। AM लेफ्ट हो गया, PM राइट हो गया।
राइट। और देखिए अब यहाँ पे ये एक डायल है और यहाँ पे 6 घंटे 6 आवर्स यहाँ है, दिन के लिए है ये 6 आवर्स दूसरी साइड है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है 7, 8, 9, 10, 11, 12। 6 घंटे यहाँ है, 6 घंटे वहाँ है। और यहाँ पे जो 1 घंटा है 1 आवर, ये 10 से लेके 11 आप देख रहे हैं। इसको 1 घंटे को 15-15 मिनट के, ये 15 मिनट है, 15-15 मिनट के 4 भागों में बांटा गया है। फिर जो 15 मिनट है उसको 5-5 मिनट के 3 भागों में बांटा है। छोटे वाले बॉक्स हैं। हाँ, ये तो 15 मिनट हो गए, 1, 2, 3, 4। फिर जो 15 मिनट है उसको 5-5 मिनट के 3 भागों में 1, 2, 3। फिर जो 5 मिनट है वो 1-1 मिनट के 5 भागों में बांटा है, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ देखिए, अब ये दीवार की शेडो पड़ रही है, तो इसमें देखिए 2 बज रहे, 15, 15:30, 15:30, 45, 50, 55, 2:55। और अभी का टाइम हो रहा है 2:55 इज द लोकल टाइम ऑफ जयपुर। अब आप कहेंगे भाई ये टाइम तो हो रहा है अभी 3:30। डिफरेंस है थोड़ा। तो जो डिफरेंस, और ये लोकल टाइम है जयपुर का, और डिफरेंस जो टाइम का होता है वो यहाँ देखिए, यहाँ 36 मिनट्स का। तो ये अपन जब 36 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो अपन ISG टाइम आ जाएगा। तो है ये यहाँ पे इंडिया में इलाहाबाद से टाइम जोन से कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ मिनिमम 10 मिनट होता है और मैक्सिमम इसका वेरिएशन होता है 41 मिनट। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है जयप्रकाश यंत्र। ये भी 2 भागों में इसको बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। अच्छा, ईच पार्ट इज कंटेम्परेरी टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक है। जैसे आप ये मान सकते हैं आधा ग्लोब यहाँ है, हाफ ग्लोब इज हियर। अच्छा, हाफ ग्लोब यहाँ है, तो उसको जब मिलाएंगे तो एक कंप्लीट ग्लोब बनेगा। अब इसके द्वारा, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम ये मालूम करते हैं कि जो सूरज है वो कौन सी राशि में चल रहा है, इन विच साइन ऑफ ज़ोडिएक इज सिचुएटेड द सन। वो कैसे मालूम करते हैं? बीच में देखिए लोहे की रिंग लटक रही है, ये सन को रिप्रेजेंट करती है, सूरज मानते हैं इसको। और इसकी शेडो नीचे पड़ती है। मार्बल स्लैब आप देख रहे हैं, यहाँ पे राशियों के नाम लिखे हुए हैं। बीच में इसको ऐसे इक्वेटर लाइन मानते हैं, और ऊपर वाला कैप्रिकॉर्न और नीचे वाला कैंसर। तो अब इसकी शेडो आप देखिए, अभी इस वक्त दीवार पे पड़ रही है, देखिए है ना। तो इसका मतलब यह है कि हाँ, एट द मोमेंट दिस पार्ट इज नॉट वर्किंग, अभी ये पार्ट वर्क नहीं कर रहा है। तो अब अपन दूसरा पार्ट देखेंगे। अब देखिए ये शेडो यहाँ पे पड़ रही है, और ये अभी इधर से आ रहा है। ये देखिए अभी ये पीछे मीन राशि में अभी सूरज चल रहा है। नाम लिखा हुआ है ना, वो लिखी राशि का नाम है। ठीक है। 1 घंटे बाद शेडो फिर वापस वहाँ चली जाएगी, यहाँ बीच में गैप में आ जाएगी। इसकी सहायता से जो ज्योतिषी थे वो जन्म पत्री और उसको बनाया करते हैं। और ये आप देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं 12 राशियों के 12 यंत्र हैं। इसमें भी वही प्रिंसिपल है जो अपन ने छोटी धूप घड़ी में देखा था, लेकिन जो इसका स्केल है दैट इज डिफरेंट। तो उस समय वही एस्ट्रोलॉजर्स आते थे, वो आके फिर गणना करते थे, क्योंकि इसका स्केल इज डिफरेंट। कैलकुलेशंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जिसको जोशी का ज्ञान हो वही यहाँ पे कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन करके वही हॉरोस्कोप बनाई जाती थी। इनकी सबकी जैसे वो जेमिनी, मिथुन, हाँ लिखा है अच्छा, टॉरस। तो इनकी सबकी डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में है। हाँ, इसका इधर है। वो इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लेनेट पोजीशन, जैसे प्लेनेट्स में उनकी पोजीशन हाँ, ऐसे तो इसीलिए इनका डायरेक्शन डिफरेंट है। जो आपने देखा होगा सूरज घड़ी जो ये वाली थी, तो इसमें थी थोड़ी सी इनएक्यूरेसी। वो लोग थे बड़े लोग, वो थे भाई यहाँ के राजा। उन्होंने कहा मजा नहीं आया, दूसरा बनाओ और ऐसा बनाओ कि जिसका रिकॉर्ड दर्ज हो जाए बुक में। ये बन रहा है, इसमें थी इनएक्यूरेसी, उन्होंने फिर बनाया था बड़े वाला। वो ये बहुत ही बड़ा है। अभी आपको दिखाता हूँ वहाँ पहुँच के वाला। ये देखिए, ये संसार की सबसे बड़ी सन क्लॉक है, धूप घड़ी। ये अभी जो अपन ने देखी वो छोटी धूप घड़ी थी, ये सबसे बड़ी धूप घड़ी है, गिनेस बुक में रिकॉर्ड है, और ये उससे 10 गुना बड़ी है। देखी रही है, सही तो बात। इससे भी जयपुर का लोकल टाइम मालूम किया जाता है, और जो उसकी एक्यूरेसी ऑफ द टाइम है वो है 2 सेकेंड्स तक ये करेक्ट टाइम। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट एक्यूरेटी देती है। राजा ने जब छोटी घड़ी बनाई तो उससे वो उनका संतुष्ट नहीं थे कि थोड़ा मतलब इनएक्यूरेसी आ रही है। हाँ, तो मोर एक्यूरेसी के लिए उन्होंने बड़ी बनवाई। वैसे शेडो पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो आप देखिए, ये दोनों तरफ जो डायल है, तो इसमें जो एक मार्बल का जो आप प्लेट देख रहे हैं वो 15 मिनट की है। 4 मार्बल की प्लेट मिलके 1 घंटा बनता है। क्योंकि बड़ा है तो हाँ, बड़ा है। और सबसे बड़ी है 148 फीट इसकी चौड़ाई है। अच्छा, 89 फीट इसकी। इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं अधूरा इंस्ट्रूमेंट है, इनकम्प्लीट है। देखा ना आपने वो सेम ऐसा लग रहा है। पहला एक पार्ट बनाया राजा ने, हाँ। फिर देखा यार तो फिर उसको कंप्लीट करके। अच्छा, अधूरा बना हुआ है, मुझे लगा कि ये भी कुछ है। जो इंस्ट्रूमेंट है ये कहलाता है राम यंत्र, और ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो देखिए ये रहा, एक वो सेम वैसा ही। अच्छा, हाँ बोला होगा। और ये इंस्ट्रूमेंट इसके द्वारा ये मालूम किया जाता है कि जो सूरज है सन का क्या बोलते हैं लैटिट्यूड मालूम किया जाता है। कैसे मालूम करते हैं? बीच में जो आते लोहे की जो पोल देख रहे हैं, लोहे का रॉड, इसकी शेडो पड़ती है यहाँ पे। तो इधर
जो आप मार्बल के इस पे देख रहे हैं डिग्रीज बनी हुई है, अच्छा। और इस पे भी बनी हुई है डिग्रीज। देखिए 40, 45, सन कितने डिग्री पे है। तो अभी देखिए ये भी 2 भागों में है, तो अभी यहाँ पे शेडो नहीं आ रही है, अभी दूसरे में शेडो आ रही अच्छा है। उसमें आ रही हो, यहाँ पड़ रही है। अच्छा वो पड़ रही है ना सामने, हो रही है यहाँ, अब ये देखिए सुबह जब सूरज वो पड़ रही है। नहीं लिखा साइड में कि कितना डिग्री के हिसाब से वो लिखे हैं डिजिट्स हिंदी में। तो इन्हीं सर ने घुमाया था हवा महल, अगर आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और सर के पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है। सर अपना नाम फिर से बता दो इस ब्लॉग में एक बार। जितेंद्र तिवारी। और आप यहीं के रहने वाले हो ना? हाँ यहीं का ही हूँ मैं। तो सर का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कभी यहाँ और सर अवेलेबल होंगे तो आपको पक्का घुमाएंगे ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था जंतर मंतर, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन। हाँ मतलब बहुत ही दिमाग लगा के बनाया उन लोगों ने उस टाइम के। और ये जो जंतर मंतर है ये बना था सन 1724 में। काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, आई होप आपको भी लगा होगा। और अब आगे का प्लान ये है कि अगली अपडेट ये है कि इस वाले ब्लॉग को यहीं पे रोकना पड़ेगा, बट गुस्सा होने वाली बात नहीं है। इस ट्रिप के, इस जयपुर सीरीज के और भी बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं। इस ब्लॉग को एडिट करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि जंतर मंतर अपने आप में ही एक यूनिक और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो क्यों ना ये वाला ब्लॉग जंतर मंतर के नाम के ही रखा जाए। और जंतर मंतर के बाद हम लोग गए थे अजमेरी गेट के पास, एक मार्केट है जो कि है इंदिरा मार्केट, वहाँ से शॉपिंग की थी। उसके बाद एक बहुत ही फेमस मिठाई शॉप है जिसका नाम है LMB, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, वहाँ पर भी गए थे। और साथ में ही ओल्ड जयपुर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था। तो इससे अगले ब्लॉग में वही सब होने वाला है। अब अगर वो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में डालता तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते, और जो हमारा जंतर मंतर है उसकी वैल्यू कम हो जाती। और इस ब्लॉग में मैंने बहुत नई और बहुत यूनिक चीज़ ट्राई की है जो मैंने आज तक नहीं की थी, जो आपने स्टार्टिंग में देखी होगी। मेरी इस राइटिंग की मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। और अगर हो सके तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर देना। और बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आपको जयपुर सीरीज के और भी आने वाले ब्लॉग्स देखने हैं तो। हम मिलते हैं सीधा ओल्ड जयपुर की ऐतिहासिक मंजिलों के बीच में इस अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।